गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में हम लोग अगले प्रमेय पे चलते हैं। अगला प्रमेय है, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं। एक हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम कुछ दे देते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, मान लेते हैं कि एंगल B यहाँ एंगल C के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि जो कोण होंगे उनके सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगे। अगर यह कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं कौन होंगे? AB और AC, यानी कि AB बराबर में AC हमें सिद्ध करना है। चलिए इसमें मैं एक रचना करता हूँ। रचना में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल A का समद्विभाजक AD खींचे। एंगल A का समद्विभाजक AD हम लोग यहाँ पे खींच रहे हैं। यहाँ AD जो है एंगल A का समद्विभाजक है। रचना है तो डॉटेड होना चाहिए। चलिए इसको डॉटेड कर लेते हैं। AD एंगल A का समद्विभाजक है, यानी कि इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रहा है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ABD और ACD इन दोनों में देखिए, तो इन दोनों को हम लोग पहले सर्वांगसम करते हैं। तो सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल B एंगल C के बराबर है और ये समद्विभाजक है, और यह जो है यह आप देख सकते हो यह उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एंगल B बराबर एंगल C, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज एंगल BAD बराबर में एंगल CAD हो जाएगा। यह हमारे क्यों हो जाएगा? क्योंकि AD एंगल A का समद्विभाजक है, एंगल A का समद्विभाजक है। ठीक है, और तीसरा चीज हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर AD बराबर AD दोनों में है, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यह दोनों त्रिभुज जो होगा ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। ABD और ACD सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे सर्वांगसम हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, दो कोण और उसके साथ है ना, उसको अंतरित करने वाली भुजा नहीं, दो कोण और कोई अलग भुजा है। यह देख रहे हैं ना, दो कोण है और इसके साथ संलग्न जो भुजा है वो नहीं, कोई दूसरी भुजा हो रही है। उसी तरह से ये दो कोण और ये कोई दूसरी भुजा हो रही है, उसके साथ अंतर्गत भुजा नहीं हो रही है, दूसरी कोई भुजा हो रही है। यानी कि यह कैसे होगा? एंगल साइड समरूपता, सर्वांग समता से, एंगल साइड सर्वांग समता से यह सर्वांग सम हुआ। ठीक है, ध्यान देना होगा, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि सर्वांग समता है क्या। अगर आप एंगल साइड एंगल लिखते तो गलत होता है। एंगल साइड एंगल में क्या था कि दो कोण और उसके साथ जो भुजा है उसकी बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसमें संलग्न जो भुजा है ना, उसकी बात हो रही थी, तो वो होता था एंगल साइड एंगल। इसमें क्या है, दो कोण है और इसके अंतर्गत वाली भुजा नहीं, कोई अन्य भुजा है, तब इसको एंगल साइड सर्वांग समता से होगा। सर्वांग सम समझ रहे हैं ना बात को? तो ये चीज आपको फर्क समझना होगा। एंगल साइड एंगल और एंगल साइड दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो ये सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो हम लोग AB बराबर में AC ले सकते हैं। कैसे हो जाएगा? CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। तो ये CPCT से ये प्रमाणित हो गया। समझ गए? चलते हैं अगले प्रमेय की ओर। चलिए अगला हमारा प्रमेय है भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय, साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज के क्रमशः तीन भुजाओं के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए इसको साबित करते हैं। यानी हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुजों के ना हमारे पास दिया गया है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसका नाम ABC ले लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम मैं PQR ले लेता हूं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर है PQ, BC बराबर है QR और AC बराबर है PR। AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है
यह दोनों त्रिभुज ABC और PQR जो है सर्वांग सम है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक रचना करते हैं। रचना में क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से यहाँ Q बिंदु से यहाँ पर एक इस तरह से ले लेते हैं, इसका नाम कुछ दे दिया जाए, यहाँ पे S दे देते हैं, QS AB के बराबर, AB बराबर QS खींचे, AB बराबर QS खींचे। और यह किस प्रकार से खींचना है कि जहां एंगल RQS बराबर में हो जाएगा एंगल CBA। इस प्रकार खींचना है कि यह एंगल इस एंगल के बराबर है। चलिए अब यहाँ पे इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये तो हमने रचना में किया है ना जी ये चीजें। चलिए तो इसको मैं रचना के लिए डॉटेड कर देता हूँ। चलिए और उसके बाद क्या लिख देंगे कि RS को भी मिलाए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं तथा RS को मिलाया। ठीक है, RS को मिलाया। अब चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है और इसको साबित कर लेंगे ना तो आप क्वेश्चन में भी आसानी से बना पाओगे सारे क्वेश्चन को। चलिए अब देखो यहाँ पर इसमें एक और रचना करनी है, वो आगे हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन पहले ही मैं कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में मैं PS को भी मिलाऊंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ RS और PS को भी मिलाया और PS को मिलाया, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, मैं PS को अभी नहीं मिलाऊंगा, मैं आगे चल के बाद में मिलाऊंगा। ठीक है, अभी मैं बस लिख दे रहा हूँ कि PS को मिलाया, लेकिन अभी नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, आगे चल के मुझे मिलाना है, तो मैं पहले लिख दिया हूँ लेकिन आगे चल के मिलाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। यार ये टेक्निकल प्रॉब्लम ये 2-3 दिनों से डिस्टर्ब करके रख दिया। चलिए इसको मिला देंगे बाद में। ठीक है, नेटवर्क स्लो हो जाने के कारण कभी कभी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखा जाए। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं, इसको और इसको। किसको? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज SQR में। ध्यान से देखना, ABC में और SQR में। तो यहां देखो ना, AB बराबर में QS तो है ही, AB बराबर QS या SQ भी लिख सकते हैं, AB बराबर में SQ। ये हमारी रचना से हुई है, रचना से। ठीक है, और दूसरा चीज एंगल RQS, तो इसमें क्या एंगल CBA है ना, एंगल CBA बराबर में एंगल RQS। देख लो, यह CBA और RQS बराबर है, ये हमारी रचना से ही है। चलिए तीसरा चीज क्या हो जाएगा कि BC बराबर में QR। दोनों त्रिभुजों में है ना जी, यह दिया हुआ है, यह हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास ये पहले से ही ऊपर दिया हुआ है, BC बराबर में QR। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। तो जब ये तीन चीजें हो गई तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज SQR के। कैसे? ध्यान से देखो, साइड एंगल और यह साइड हो रहा है, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, यह साइड एंगल साइड सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने से यहाँ पे हम लोग संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखा सकते हैं ना जी। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ कि यह एंगल A जो है, एंगल A बराबर हो जाएगा इसके तो एंगल S के, एंगल A जो होगा एंगल S के बराबर हो जाएगा कि नहीं? चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, एंगल A S के बराबर हो जाएगा CPCT से। और उसी प्रकार से मैं यहाँ पे AC बराबर यह भी लिख सकता हूँ, AC बराबर में SR, ये भी CPCT से ही होगा। चलिए अब ध्यान से देखो, AC SR के बराबर है और चूंकि AC PR के बराबर है, AC PR के भी बराबर है, इसलिए यहां से आप कह सकते हैं, जब देखो AC SR के बराबर और AC PR के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, तो PR बराबर में SR। इसी प्रकार हम लोग रचना में देखे हैं कि AB बराबर है SQ, AB SQ के बराबर है, और चूंकि आप ये रचना से था, रचना से। ठीक है, और दूसरा चीज आपके पास AB बराबर PQ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए यहां से हो जाएगा PQ बराबर में SQ।
यह पी क्यू एस क्यू के बराबर हो गया, और यह पी आर जो है ना, पी आर वह एस आर के बराबर हो गया। अब हम लोग ना यह जो हमारी रचना थी दूसरा पी एस, इसको मिलाते हैं। एक्चुअल में मैं इसलिए नहीं मिलाता था ताकि आपको समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं शुरू में नहीं मिलाया था, अब मिला रहा हूँ। शुरू में मिलाने से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा सकूं इसीलिए मैं बाद में मिला रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे चाहो तो नाम ले सकते हो, नाम लेने से आसान हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए अब आते हैं त्रिभुज पी क्यू एस में। पी क्यू एस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पी क्यू एस में यह दोनों भुजाएं बराबर है। पी क्यू जो है आपके एस क्यू के बराबर है, पी क्यू एस क्यू के बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर, तो इसके संगत सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल 1 बराबर में एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। चलिए हो जाएगा ना जी, क्यों? क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। उसी प्रकार से अगर त्रिभुज पी आर एस में चले, पी आर एस में, तो यहां देखो, यह पी आर बराबर में है एस आर के, हमने दिखाया है, पी आर जो है बराबर है एस आर के, तो ये समान भुजाओं के यह दोनों सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, ये भी इसी से। चलिए तो एक काम करिए, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहां से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। ध्यान से देखो, 1 और 2 मिलके यह पूरा एंगल पी हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल 3 और 4 मिलके एंगल एस हो जाएगा, तो एंगल P बराबर एस है, और चूंकि हमने दिखाया है सीपीसीटी से कि एंगल A जो है एंगल S के बराबर है, ऊपर दिखाए हैं इसके पहले कि एंगल A जो है एंगल S के बराबर है ना, तो चूंकि आपके पास पहले से ही एंगल A एंगल S के बराबर है, साबित कर चुके हैं, ऊपर हम लोग साबित कर चुके हैं, ठीक है, यह साबित कर चुके हैं, और हमने देख लिया कि एंगल A S के बराबर है, ऊपर साबित कर एंगल P S के बराबर होगा, तो ये ऐसे सेम है, तो ये बराबर हो जाएगा ना, इसलिए एंगल A बराबर में एंगल P, एंगल A एंगल P के बराबर हो गया। तो जब एंगल A एंगल P के बराबर हो गया, तो अब आसानी से देखो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब इन दोनों में देखो, एंगल A बराबर एंगल P हो गया, अच्छा यह एंगल एक बराबर है, और आपका देखो ना AB बराबर PQ तो पहले से दिया है ना जी, AB बराबर PQ दिया है, AB बराबर PQ दिया है, एंगल A एंगल P के बराबर है, तो साबित कर चुके हैं। और तीसरा चीज हम लोग AC बराबर PR लिख देते हैं, अभी तो दिया है ना जी, AC बराबर PR, यह दिया है। तो देखो, यह दो भुजाओं के युग्म ABAC और PQ और PR, AB PQ के बराबर है, AC PR के बराबर, और इसके द्वारा अंतरित कोण जो है यह भी बराबर हो गए, तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। कैसे सर्वांगसम हुआ? तो यह हो गया साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से यह सर्वांगसम हो गया, समझ गए ना। चलते हैं अगले प्रमेय की ओर, जो लास्ट प्रमेय है RHS। चलिए देखते हैं प्रमेय यह क्या कह रहा है। समकोण कर्ण भुजा यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता प्रमेय, RHS सर्वांग समता प्रमेय। यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कर्ण, और एक ही कर्ण होता है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, तो वे समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ आपका दो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, इनका नाम कुछ दे दिया जाए ABC, और दूसरे का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ PQR, ठीक है। चलिए ये दोनों समकोण त्रिभुज है, यानी एक एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, एक एक कोण इसमें का 90 डिग्री का है, इसमें एंगल B 90 है, इसमें Q 90 है। चलिए देखते हैं, दिया क्या है कि त्रिभुज ABC तथा PQR
पी क्यू आर में एक एंगल जो है समकोण है, यानी कि एंगल बी बराबर में एंगल क्यू बराबर में 90। ठीक है, चलिए दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं क्या चीज, तो एक कर्ण, तो कर्ण सॉरी इसका कर्ण, तो कर्ण क्या है, ए सी और पी आर बराबर है, कर्ण बराबर है, समकोण है और एक कर्ण बराबर है, एक कर्ण नहीं, कर्ण एक ही होता है। ठीक है, कर्ण बराबर है ए सी पी आर के बराबर है। ठीक है, कर्ण बराबर है और एक उसकी संगत भुजाएं बराबर, तो चाहे ए बी और पी क्यू ले लो, चाहे बी सी और क्यू आर ले लो, कोई भी एक भुजा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, तो हम लोग कोई भी मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि बी सी बराबर में क्यू आर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए अब इसको सर्वांगसम करते हैं। चलिए तो सर्वांगसम करने के लिए इसमें हमें एक रचना करनी होगी। रचना में क्या करेंगे कि पी क्यू को एस तक बढ़ाया, हम लोग यहाँ पी क्यू को एस तक बढ़ा देते हैं, यही ना है पी क्यू, इसको हम लोग आगे एस तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ एस तक बढ़ा देते हैं और ये डॉटेड करना होगा क्योंकि ये हमारी रचना है। और ये एस तक इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे ना कि यहाँ पर यह ए बी के यह बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे यह ए बी के बराबर हो, ए बी के बराबर यह हो जाए और फिर हम लोग इसको मिला देंगे, एस आर को मिला देंगे। तो ये भी रचना है तो इसको भी हमें डॉटेड रखना चाहिए ना। चलिए ये हमारी काल्पनिक चित्र है ना जी, ये रचना कर रहे हैं, ये दिया नहीं है इसलिए। तो पी क्यू को एस तक बढ़ाया, जहां ए बी जो है ना बराबर है, जहां ए बी जो है ना बराबर है आपके किसके, एस क्यू के, ए बी एस क्यू के बराबर है। और फिर क्या किए हैं, तथा एस आर को मिलाया, यह काम कर दिया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं इसका प्रमाण। हम लोग पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, जैसा कि पिछले प्रमेय में किए थे ना, वही काम यहाँ भी करेंगे, साइड वाले में उसी तरह यहाँ भी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एस क्यू आर में, ध्यान से देखो ए बी सी और एस क्यू आर में। तो देखो ना, हमने ए बी बराबर में एस क्यू दिया है रचना से। दूसरा चीज की एंगल बी जो होगा ना, इसमें क्या है, एंगल बी इस एंगल के बराबर होगा एस क्यू आर के, एंगल एस क्यू आर के, प्रत्येक 90 है, दोनों 90 है इसलिए। ठीक है, और तीसरा चीज देख लीजिए, हमारे पास बी सी बराबर क्यू आर दिया है, ये हमारे पास दिया है पहले से ही, बी सी क्यू आर के बराबर है, बी सी बराबर में क्यू आर, यह दिया है आपके प्रमेय में ही दिया हुआ है। तो यहां से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एस क्यू आर के, है ना। हो जाएगा कैसे, तो देख रहे हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो मैं सीपीसीटी से यहाँ पे दिखा सकता हूँ, क्या दिखा सकता हूँ जी, कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल एस के सीपीसीटी से। ठीक है, एंगल ए एंगल एस के बराबर हो जाएगा और एसी जो है ना, एसी यह भी कर्ण, यह कर्ण जो है इसके बराबर हो जाएगा, एसी एस आर के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका सीपीसीटी से ही होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब चलिए, चूंकि हमारे पास यह एसी एस आर के बराबर हो गया, एसी एस आर के बराबर हमने दिखा दिया, और हमारे पास चूंकि दिया हुआ है कि एसी जो है ना, एसी यह पी आर के बराबर है, यह दिया हुआ है आपके पास, शुरू में ही दिया हुआ है, एसी पी आर के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास पहले से ही दिया है। तो जब देखो एसी एस आर के बराबर और एसी पी आर के बराबर, इसलिए यहां से पी आर जो हो जाएगा एस आर के बराबर हो जाएगा, यह पी आर एस आर के बराबर। तो यह दो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में पी आर एस त्रिभुज में देखिए, यह दो भुजाएं बराबर, तो इनके सम्मुख कोण जो होंगे यह बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल P बराबर में एंगल S हो जाएगा, एंगल P बराबर में एंगल S हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समान भुजाओं के
हमने साबित किया है ना जी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण किसी त्रिभुज के लिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसी त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो एंगल P एंगल S के बराबर हो गया। और चूंकि हमने CPCT से दिखाया था कि एंगल A एंगल S के बराबर है, यहाँ पे दिखाया है ना जी, साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल A बराबर में एंगल P, एंगल A बराबर में एंगल P। देख रहा ना, एंगल S है तो एंगल A भी एंगल P के बराबर हो जाएगा। तो यह दोनों कोण बराबर हो गए। तो अब चलो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में। तो देखो एंगल A बराबर एंगल P हम दिखा दिए, अभी दिखाए ना जी, अभी दिखाए हैं, साबित कर चुके हैं, चाहे लिख देते हैं, साबित कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा एंगल B बराबर, एंगल B बराबर में एंगल Q तो पहले से ही यह दिया है, प्रत्येक 90 है, समकोण है ना जी। चलिए, और तीसरा चीज हम चाहें तो हम लोग AC बराबर में PR लिख सकते हैं, चाहे BC बराबर में QR जो दिया हुआ है। चलिए AC बराबर में PR यह दिया हुआ है। तो आप देखो दो कोण बराबर हो रहे हैं और उन कोणों के साथ अंतर्गत करने वाली भुजा नहीं कोई अन्य भुजा, तो यह सब यहां से हो जाएगा ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के। कैसे? तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, समझ रहे ना। और नहीं तो आप दूसरा नियम लगाना चाहते थे तो जाहिर सी बात है, यह दो कोण बराबर तो तीसरा भी कोण बराबर हो जाता। तो अगर हम लोग यह तीसरा कोण बराबर दिखा देते हैं यहाँ पे, तो यह दो कोण और यह भुजा लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर, हम चाहे जैसे बनाना चाहे। तो हमने तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड लगाया है ना जी, तो ये सर्वांग सम हो गया, ये आपका प्रमाणित हो गया। तो यही आपके प्रमेय थे। तो सारे तो प्रमेय हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे, वहां क्वेश्चन को देखेंगे। आपको सारे प्रमेय याद रखने होंगे और इन्हीं के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को दिखाएंगे। यानी कि हमें देखो, आपको दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए जितने भी कसौटियां दिखाई दी, चाहे वह साइड एंगल साइड था, चाहे वह आपका एंगल साइड एंगल था, एंगल साइड एंगल था, आप एंगल एंगल साइड से भी कर सकते हैं। आप उसके बाद क्या था जी, साइड 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 और RHS, हम लोग इन्हीं पांचों का प्रयोग करने वाले हैं। ये तो आपका उप प्रमेय था, ये आपका जो था अभिगृहित था, और ये तीन प्रमेय थे। और इन्हीं सब के आधार पर हम लोग जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इन सभी क्वेश्चंस को सर्वांगसम करके हमें यही तीन चीज ढूंढना होगा, या तो तीनों भुजाएं बराबर, या दो भुजा एक कोण, है ना, या फिर आप ध्यान से वही कि अगर वो त्रिभुज हो रहा हो, दो त्रिभुज, तो इसमें पता है कि साइड एंगल साइड कैसे लेना है कि अगर दो ये भुजाएं हो रही है बराबर, ये भुजाएं बराबर हो रही है, तो इसके साथ वाला कोण तभी वो साइड एंगल साइड लगेगा। एंगल साइड एंगल के लिए क्या है, तो एंगल साइड एंगल के लिए आपको पता है कि अगर दो कोण बराबर हो रहे हैं, तो उनको उनके साथ अंतर्गत करने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, तब वह एंगल साइड एंगल होता है। और एंगल एंगल साइड क्या है कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, दो कोण बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजा नहीं कोई अन्य भुजा, यह ले लो यह ले लो, या यह ले लो यह ले लो, आपस में बराबर हो, तब वहां एंगल एंगल साइड लगता है। साइड 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 तो सिंपल है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। और RHS पता है कि दो समकोण त्रिभुज में अगर इनके कर्ण बराबर हो और इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर हो जाए, कोई भी एक भुजा, तब भी वह त्रिभुज सर्वांगसम होता है। इन्हीं नियमों के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।